नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य देव पर। आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी की। यानी हमने आपको सिंथेटिक पर 3 आपको टॉपिक क्लियर करा दिया था। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको सब में आपको मैंने एक एक प्रश्न, दो प्रश्न आपको बीच मैंने शेयर किया था, बताया भी था कि तीनों टॉपिक में क्या अंतर है इन तीनों में। अब इसमें जो बच गया मानक विचरण यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आज इस वीडियो में, और दूसरा टॉपिक है विचरण प्रसरण यानी वेरिएंस क्या होता है, आज हम जानेंगे। यानी कि अगर आपने इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर जो दिया रहा है क्लिक, उस पर जाकर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको इस वीडियो को देखने में मजा आएगा। चैनल पर नए व्यूवर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिसको बारे में ये भी आपको स्टैटिस्टिक्स पे जो भी प्रश्न हो, उनके जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, उनके बारे में भी उनको ज्ञात हो। चलिए शुरुआत करते बिना देरी करते हुए इस पर एक प्रश्न लेकर आपको फिर से एक बार समांतर माध्यिका और बहुलक और मानक विचरण और विचरण प्रसरण पर आपको एक एक प्रश्न पर आपको बारी बारी में टॉपिक प्रश्न आपको, यानी कि अगर दे दी प्रश्न तो प्रश्न आपको ये संख्या यानी 6, 5, 9, 8, 6 और 7, 11, 12, 6, 10 यानी कि प्रश्न आपको दे दे। इसमें आपका समांतर देखिए प्रश्न मैं आपको इसके पिछले वीडियो में आपको सब बताया है। अगर एक बार और हम आपको रिवीजन कर लेते हैं तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें अगर समांतर आपको माध्य निकालना है यानी अर्थमेटिक मीन्स निकालना है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे। तो जैसे आपको एवरेज निकालते हैं यानी योग बटा कुल पर राशियों की संख्या, यानी कि अगर संख्या ये राशि दे दे यानी श्रृंखला है ये, यानी कि ये सीरीज है, तो अगर सीरीज दे दे तो अगर इनमें क्या करना है, इसमें अगर श्रृंखला सीरीज दे दे तो इनमें अगर योग की संख्या यानी कि कुल पदों का योगफल और कुल पदों की संख्या, जैसे अगर आपको एवरेज निकालते हैं उसी का उसका दूसरा रूप हो गया समांतर माध्य। देखिए आज मेरा कुछ तबियत को यह प्रश्न दिखा, तो इसमें समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि अगर अर्थमेटिक मीन्स का दूसरा शब्द बोले तो तात्पर्य इसका है योग औसत के, यानी एवरेज भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये सीरीज दे दिया है तो इनका एवरेज सीरीज निकालने के लिए यानी कि यह एवरेज बराबर होता है योगफल बटा पदों की कुल संख्या, यानी एन बाई सम बटा पद नंबर ऑफ द सीरीज। तो यानी कि देखिए अगर सीरीज निकालना तो यानी जैसे यानी कुल जितने पदों का योगफल आप पदों की कुल राशियों की संख्या, तो ऐसे समांतर माध्य निकालें। तो देखिए अगर समांतर माध्य बात देखें, देखिए आज मेरा कुछ तबियत ही डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है, जिसमें आपको पढ़ाने में कुछ बहुत सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जितना तक हो सका आपको मैं पढ़ाने में सक्षम रहूंगा। चलिए देखते हैं इसमें अगर माध्य देखा जाए, यानी कि अगर माध्य निकालते हैं तो माध्य यानी मीन्स निकालते हैं तब तो आगे यानी कि कुल पदों का योगफल फिर पदों की कुल संख्या, यानी कि देखिए अगर देखते हैं 6, 5, 11 इसमें जोड़ते हैं पर 6, 5 प्लस 9 फिर 8 प्लस 6 फिर 7 फिर प्लस 11 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 10 बाई पदों की कुल संख्या, यानी कि अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कुल राशि की संख्या कितनी है 10 है। अब देखिए जोड़ते हैं 12, 9, 20, 20 और 8, 28, 28, 6, 34, 34, 4, 41, 7, 41, 41, 11, 41, 11, 52, 52, 12, 64, 64, 6, 70, 70, 10, 80, यानी कि अगर पदों की संख्या देखते हैं कितना होता है, यानी कि 80 बटा 10 हुआ। यानी कि अगर माध्य बात करें यानी कि मीन्स की बात करें तो माध्य बराबर कितना निकला 80 बटा 10, यानी कि भाग देते हैं कितना आएगा, यानी कि अगर कुल सीरीज का श्रृंखला अगर माध्य देखा जाए तो कितना निकला 8 निकला। यानी कि अगर आपको जैसे एवरेज निकालते हैं उसी तरह आपको माध्य निकालना है, तो आप इसका माध्य कितना निकला 8 निकला। आप याद प्रश्न को भी देख लीजिएगा, यानी कि अगर भाग देते हैं तो इनका माध्य कितना निकला 8 निकला। उसी प्रकार अगर हम उसी प्रश्न आगे लेकर चलते हैं, अगर माध्यिका को निकालते हैं, देखिए अगर हम आप विचलन आपको निकालेंगे या विचलन निकालें आप विचरण और विचलन आपको निकालेंगे तो इस माध्य का भी जरूरत पड़ेगा। आप प्रत्येक बार देख लीजिए कि माध्य कितना आ रहा है 8 आ रहा है। उसी प्रकार देखिए अगर आपको निकालना है इसमें माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए बताया था कि अगर आपको श्रृंखला दी गई है तो सबसे पहले आपको उसको बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम, दोनों में से कोई आप एक लिख लीजिए। देखिए अगर आपको दे दे माध्यिका निकालना है तो आपको लिखिए आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखते हुए आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए जब सबसे छोटी संख्या होगी, यानी सबसे छोटी संख्या कौन है, यानी कि अगर 5 देखा जाए तो 5 है। उसके बाद 6 कितने बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, यानी कि 6 3 बार है, 6 3 बार है। अब बात करते हैं इसमें उसके बाद 6 के बाद कौन सी संख्या है, यानी 7 है, उसके बाद कौन सा 8 है, फिर 9 है और फिर 10 है और फिर कौन से 11 है। अब देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 एक और संख्या होगी 12, यानी कि अगर कुल राशि को देखें तो 12 संख्याएं होगी। अब 12 संख्याएं में आपको माध्यिका क्या निकलना है, अगर वो सम है, हमने बताया था कि अगर सम हो विषम है तो अगर आपको कॉन्सेप्ट से करना है, अगर यानी कि अगर आप हाई स्कूल या 9th के या इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो कंपटीशन के लिए मैंने ये नहीं बताया था कि अगर फार्मूला n/2 वे पद का मान n+2/n पद का मान, आपको मैं बताया था इसके पिछले वीडियो में। लेकिन अगर आप कंपटीशन के छात्र हैं तो आप ऐसा नहीं करिएगा जी। 10 छात्र 10 अगर सीरीज है नंबर है तो आप देखिए इधर से 4 चलिए, 1 2 3 4, इधर 4 चलिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से फिर यहाँ तक। अब जो संख्या बीच में बची तो 7 प्लस 8/2, 8 7 15/2 कितना आता है, यानी 7.2 आएगा। अगर आप कंपटीशन के छात्र हैं तो ऐसे कीजिएगा, अगर आप 9th 10th 11th 12th की छात्र हैं तो अगर सम संख्या है तो n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, यानी कि 5 और 6 वे पद का मान /2, यानी कि 1 2 3 4 5 और फिर n/2 8 से 15/7 7.5, यानी कि अगर माध्यिका की बात करें तो आपका ये निकलेगा 7.5। अगर आपको इस वीडियो माध्यिका नहीं समझ में आता तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक तरीका भी बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था, तो आप पहले आप नहीं देखा तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं, इसमें आया कितना माध्यिका 7.5, तो माध्यिका निकल गया, मीडियम निकल गया। अब चलते हैं बहुलक निकालते हैं। बहुलक मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि जिस श्रृंखला या सीरीज में जिस नंबर का बार बार रिवीजन हो, यानी कि एक ही नंबर हो बार बार आ रहा हो, उसी को बहुलक कहते हैं। यानी बहुलक मतलब बार बार आता है, उसी को बहुलक बोल देते हैं। जैसे सिंपल बात, तो इसमें 6 जो संख्या है 3 बार आ चुका है, यानी कि 6 जो संख्या है बार बार आ रहा है उस सीरीज में, यानी कि श्रृंखला में पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। तो देखिए बहुलक के लिए कोई ऐसा कोई भारी टॉपिक नहीं है, यानी कि जो श्रृंखला का में संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसी को हम बहुलक निकाल लेते हैं। अब आते हैं, हमारा मेन टॉपिक है मानक विचलन, यानी कि अगर बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी कि मानक विचलन का, तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है। तो हमने माध्य निकाला, इसका कितना निकला, अगर माध्य की बात करें, यानी कि अगर माध्य निकाला हमने तो कितना निकला, 8 निकला, यानी कि कुल राशियों का योगफल बट्टा राशियों की कुल संख्या है 80/10, अभी निकाला मैंने आपको, तो कितना आया, यानी कि 8 आया। अब बात करते हैं मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए अगर इसको अगर दे दे पेपर में तो अगर क्या करिएगा, तो विचलन आपको निकालना है, तो विचलन के लिए क्या करिएगा, यानी कि अगर आपको क्या करना है, माध्य माइनस श्रृंखला, यानी दी गई, यानी कि अगर दे दिया है कि श्रृंखला का 6 5 9 8 6 7 11 12 13 6 10 है, तो अगर देखिए माध्य कितना है 8, तो 8 माइनस, यानी कि श्रृंखला में सब बारी बारी से आप घटाते रहिए, यानी कि 8 में से 6 जाए कितना बचेगा 2, यानी कि माध्य में से सीरीज को दी गई संख्या इसमें घटाना है, तो यानी 8 में से 6 गया कितना बचा 2, यानी 2 का स्क्वायर। देखिए ये माध्य, यानी कि यहाँ पर माध्य माइनस दी गई श्रृंखला में से सीरीजों का संख्या को आपको बारी बारी से घटाना है, तो यानी 8 में से 6 गया 2 प्लस फिर 8 में से 5 गया कितना बचा 3। देखिए इसी तरह 8 में से 9 गया, अगर 8 में से 9 जाएगा कितना बचा, -1 बचेगा। तो अगर -1 का हम स्क्वायर करते हैं 2 बार, अगर आपको पता हो कि अगर माइनस हो, संख्या माइनस हो, अगर पावर सम संख्या हो तो हमेशा वो कितना आएगा, यानी कि वो प्लस में आएगा हमेशा। अगर यही संख्या माइनस में हो और घात जो विषम संख्या में हो, यानी कि अगर घात विषम हो, यानी कि अगर 3 हो, तो हमेशा कितना आंसर कितना आएगा, हमेशा ऋणात्मक में आएगा। कैसे, देखिए अगर 2 है यानी कि -1 × -1, यानी कि -1 कितना होगा +1, तो यह कितना आएगा +1। अगर यही विषम संख्या है, आप ध्यान रखिएगा, तो यानी कि -1 × -1 यानी कि -1 प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कितना होगा -1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर पावर के ऊपर विषम संख्या है और संख्या ऋणात्मक है तो हमेशा ऋणात्मक आएगा। मेरी बात को ध्यान सुनिए, अगर देखिए अगर संख्या ऋणात्मक है और पावर विषम है तो हमेशा ऋणात्मक आएगा, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो। अगर सम संख्या है और संख्या ऋणात्मक है तो हमेशा वो प्लस में आएगा, यानी कि अब इस पर निर्भर करता है कि वो पावर कौन सा है।
यानी कि पावर पर निर्भर करता है कि वो पावर सम है या ऑड नंबर है या इवन नंबर है। देखिए तो इसी तरह अगर 3 का स्क्वायर 8 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा +1, 8 में से 9 जाएगा तो -1, तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 ही होगा, यानी कि 1। अब देखिए 8 में से 6 8 जाएगा, 8 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 0, यानी कि +0 हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए और फिर 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा यानी कि +1, यानी कि अगर यहाँ पर +1 का स्क्वायर। और फिर 8 में से 11 जाएगा तो यानी कि यह छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी तो कितना बचेगा 8 में से 11 8 3, यानी कि माइनस में, यानी कि माइनस में 3 का स्क्वायर। और बात करते हैं 8 में से अगर 12 जाएगा तो 8 4, माइनस में 4 का स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान देते रहिएगा तो प्रश्न गलत नहीं हुआ। अब बता 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा +2 का स्क्वायर, ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपको समझाने के लिए देखिए आसान तरीका यही है, अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 8 में से 6 गया तो 2 का स्क्वायर, और +8 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि प्लस माइनस में 2 का स्क्वायर। देखिए आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगर देखते हैं, यानी कि अगर 2 इसके बाद 4 होगा तो रूट बट्टा, अगर बट्टा कितनी संख्या है यानी 10 है तो बट्टा कितना है यानी 10 हो जाएगा, यानी कि ये भी रूट में होगा, यानी कि सब ये रूट में हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर, यानी कि देखिए अगर रूट में कोई भी संख्या हो, यानी कि अगर रूट में 4 है, अगर इसको बाहर निकालते हैं कितना बचेगा, यानी कि +-2, क्योंकि ये कौन सी वर्गमूल, ये परफेक्ट नंबर है, कौन सी है परफेक्ट नंबर है, यानी कि 4 कौन सी है रूट में 4 परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर का अगर बाहर निकालते हैं तो जो संख्या है उसका वर्गमूल 2 होगा, यानी कि जो अगर संख्या है, अगर यही बात अगर 36 का हो जाए तो अगर परफेक्ट नंबर है तो कितना निकलेगा, यानी +-6 हो जाएगा। यानी परफेक्ट नंबर को अगर बाहर निकालते हैं तो जो संख्या है अगर उसका वर्गमूल की बात करें तो जितना है उतना आपका होगा। तो देखिए अगर 2 इसी तरह है तो 2, यानी कि अगर 2 का स्क्वायर देखते हैं 4, और 3 के स्क्वायर देखते हैं 9, और 2 का स्क्वायर देखते हैं 4, यानी कि तो 4 4 9 4 13 13 और 4 13 4 17 और 17 1 18 18 1 19 19 9 9 18, यानी कि 28 28 और 16 अगर जोड़ते हैं 8 से 14, यानी कि 28 से 14 8 और 16, यानी 8 8 4 2 3 4 44 और 44 से 4 44 48 48 4 52, यानी कि कुल संख्या देखा जाए यानी कि रूट में अगर देखते हैं तो 52 बट्टा यानी 10 होता है। यानी अगर विचलन की बात करें, देखिए अगर हमें विचलन यानी मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो कितना आता है रूट में 52/10। अगर आपको इसको तोड़ना, देखिए अगर आपको इतना दे देगा बनाने के लिए ना तो आपको ऑप्शन में यही प्रश्न इतना ही देगा, यानी कि आपको इसको तोड़ कर नहीं देगा कि आप इसको डिवाइड करके आपको अलग इसके यानी दशमलव निकालिए, यानी जितना दिया है आपको इतना ही देकर आपको रहने देगा। तो आपको निकला कितना निकला, मानक विचलन कितना निकला 52/10। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे आसान बात क्या है, आपको माध्य निकालना पड़ेगा। अब माध्य में से जितनी दी गई राशियां होती हैं सबको आपस में घटाकर कुल पदों की राशियों की संख्या आपको यानी कि 10 से भाग देना। अगर 10 है तो 10 से भाग दीजिए, और 9 राशियां हैं तो 9 से दीजिए, यानी जितनी भी राशियां हैं उससे आपको डिवाइड करना होगा। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये मानक विचलन भी समझ में आया होगा। देखिए इतना आपको डिफिनेशन बता दिया। अब चलते हैं इसमें हमें विचरण कैसे निकालते हैं। देखिए अगर विचरण निकालिए, ये आपको देखिए आपको विचरण कैसे निकालते हैं। इसमें विचरण का दूसरा अर्थ है प्रसरण या वेरिएंस। अगर आपको विचरण निकालना है तो विचरण निकालने के लिए सबसे बेसिक बात है आपको विचरण आना चाहिए, यानी विचरण आपको मान निकालना पता होना चाहिए। तो विचरण निकालने के लिए यानी कि विचरण का मतलब होता है विचरण बराबर होगा विचलन का स्क्वायर, यानी कि अगर विचरण निकालना है तो आपको विचरण निकालना पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होना चाहिए। तो विचरण का स्क्वायर होता है, यानी कि विचलन का स्क्वायर होगा। तो हमने विचरण आपको कितना निकाला इस अभी, यानी कि अगर विचरण निकालना तो आपको विचरण निकालना पता होना चाहिए। तो यानी कि 52/10 का स्क्वायर। तो अगर बात करते हैं जब रूट पर कोई भी संख्या का 52/10 हमने अभी निकाला आपको तो विचरण आपको प्राप्त हुआ। अब देखिए अगर इसी को देखते हैं, अगर किसी पता होगा कि अगर आपको रूट में 2 है तो रूट 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो मान कितना निकलेगा, यानी कि संख्या एक ही है और रूट में बाहर मल्टीप्लाई करते हैं अगर स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या है वही आएगा, कितना आएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा इसी में। यानी कि अगर रूट 2 है अगर स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या है वही हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरह अगर विचरण निकाले तो कितना निकलेगा, यानी कि 52/10,
यानी कि इधर भाग देते हैं किधर 5.2 कितना निकला, विचरण कितना 5.2 निकला, या प्रसरण कहिए या विचरण कहिए, वेरिएंस कहिए। यानी कि संख्या जब एक हो, अगर संख्या एक हो और रूट में हो और संख्या को अगर स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या है वही हमें संख्या प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये विचरण, मानक विचरण, बहुलक, माध्यिका, समांतर माध्य, चारों पांचों टॉपिक आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा। इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो कंपटीशन में इतने बनते हैं, कंपटीशन बनते हैं। ये जो बनते हैं तो ये बारंबारता, संचयी बारंबारता, यानी कि हाई स्कूल इंटर में जो इसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक बनाकर, जैसे बारंबारता आपको स्टैंडर्ड बना के बायोग्राफी बनाकर दे देता है, तो हम भी एक दो प्रश्न कर लेते हैं इस पे, जो समांतर माध्य है, माध्यिका है, तो इस पे कर लेते हैं। हमने जो इस प्रश्न को कराया ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको निकालने के लिए। देखिए अब चलते हैं इस पर जो प्रश्न, एक दो प्रश्न बनते हैं बारंबारता वाला, संचयी बारंबारता वाला, उसको प्रश्न को भी देख लेते हैं जिसका आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर इसमें आपको प्रश्न भी स्क्रीन पर माध्यम देख रहा होगा कि अगर क्रिकेट में एक मैच में 11 खिलाड़ियां, उनका औसत रन द्वारा बनाए गए समांतर माध्य में ज्ञात करना है। यानी कि 11 प्लेयर हैं। हमने बताया था कि समांतर माध्य का दूसरा शब्द है एवरेज, यानी औसत। यानी कि 11 प्लेयर हैं, इसमें आपको उनके द्वारा बनाए गए रनों का औसत दिया गया है, यानी कि बायोग्राफ में आपको दिया गया है। यानी कि अगर बनाए गए रन 20, 25, 40, 42 हो, देखिए हम कैसे बनाते हैं। अगर इनको देख लेते हैं, देखिए यानी कि अगर मान लीजिए बनाए गए रन, यानी कि बनाए गए रन कितने हैं, बनाए गए रन ये कुल छात्रों की संख्या, कुल प्लेयरों की संख्या, यानी मान लीजिए खिलाड़ी कहते हैं हम, खिलाड़ी हम कहते हैं इनको। यानी कि बनाए गए रन कितने हैं, यानी कि अगर 20 हैं, यानी पहले प्लेयर 25 हैं, 40 हैं, 45 हैं और 52 है और ये 56 है। प्लेयर देख लें इसमें, यानी कि प्लेयर 1 है, देखिए इसमें पहला प्लेयर 1, दूसरा प्लेयर 2, तीसरा प्लेयर 3, चौथा प्लेयर 2, फिर 2 और फिर ये 1 रहा। यानी कि ये इन प्लेयर है। आप इनका नाम भी रख सकते हैं, यानी कि अगर एक नाम है, इनका 2 नाम है, यानी कि इनका औसत एवरेज कितने बनाया है, यानी 20 बनाया है, एक ने 20 बनाया है, 2 ने 25 बनाया है, 3 ने 40 बनाया है, तो इनका औसत एवरेज है। तो अगर देखिए एवरेज समांतर माध्य पूछे, यानी हमने अगर समांतर माध्य, अगर यही कहते, यही प्रश्न को अगर समांतर विचलन निकालना हो, मानक विचलन निकालना हो, विसरण निकालना हो, प्रसरण निकालना, अलग अलग तरीका है, लेकिन हम इनका समांतर माध्य, सिंपल सी बात है, हम इनका समांतर माध्य निकालते हैं। तो समांतर माध्य के मान के लिए देखिए हम इसको अगर एक से मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं यफ। तो अगर यफ मान लेते हैं, अगर इनका समांतर माध्य, हमने बोला था कि समांतर माध्य योगफल, यानी जिन सीरीजों का योगफल, आप सीरीजों बट्टा सीरीजों की कुल संख्या, यानी कि f गुणे 1 कर सकते हैं, x कर सकते हैं। और देखिए 25, 20 से कम 20 मल्टीप्लाई कितना आएगा 20। अब 25 दूनी कितना 50। अब देखिए 40 दूनी 40, 4 3 बार 120 होगा। और इसी तरह 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब 52 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 हो जाएगा। अगर यही बात करें 56 एकम 56 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इनका, देखिए अगर ये उनका हो जाए, आप इनका मान निकाल सकते हैं, यानी कि दी गई सीरीजों की संख्या को अगर निकाल सकते हैं। इसमें अगर हमने बताया था कि ये खिलाड़ियों की संख्या है, यानी कि अगर सीरीजों की देखें तो यानी राशियों की कुल संख्या कितनी हुई, यानी 1 3 6 8 10 11, यानी कि अगर n बराबर देखें तो कितना हो रहा है 11 हो रहा है। अब इनको जोड़ते हैं, यानी कि देखिए 5 7 7 यानी कि 90 हो जाएगा, तो 190 और 90 9 18 यानी कि हो जाएगा 280 और फिर 104 जोड़ते हैं, सॉरी 156 160 हो जाएगा, यानी कुल 160 हो जाएगा। जोड़ते हैं 0 8 2 4 हासिल 1 2 3 1 4, यानी कि देखते हैं तो कुल कितना आएगा 440, यानी कितना आता है 440। यानी एफ एक्स बराबर, यानी सिग्मा, हम बोल सकते हैं इनको क्या, अगर इनको मल्टीप्लाई जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होगा 440। औसत एवरेज कितना है इन लोगों का 440 हो जाएगा। जिन्होंने अगर इन लोग सभी खिलाड़ियों ने मिलकर बनाया है कितना आ जाएगा 440 हो जाएगा।
तो देखिए अगर 440 हो जाएगा, प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जिसमें आपको जो प्रश्न दी गई है या नंबर दिए गए हैं आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। 440 हो जाएगा। तो अब इनको निकालने के लिए क्या होता है, हमने बताया समांतर माध्य बराबर होता है कि पदों का योगफल और कुल राशियों की संख्या। यानी कि अगर समांतर माध्य, अगर हम समांतर माध्य को सिग्मा fx यानी कि माध्य बराबर देखें, माध्य बराबर निकालें, माध्य बराबर निकालें इनको, देखिए अगर ये देखें माध्य बराबर हम निकालते हैं तो माध्य बराबर होगा सिग्मा fx बटा कुल पदों की संख्या कितनी है, n है, यानी कि n बराबर कितना है 11, तो fx कितना है यानी 440 है, और अवरेज संख्या कुल कितना है 11 है, यानी 11 प्लेयर है, तो 11 चौक 44 यानी 4 बार में कटता है, यानी कितना हो रहा है 40 हो रहा है। यानी कि अगर समांतर माध्य की बात करें हम तो कितना हो रहा है, यानी पदों को समांतर माध्य कितना निकला 40 निकला, यानी कि ये अगर देखा जाए तो 11 है, यानी अगर सभी मिलकर क्या रन बनाया है उनका औसत एवरेज देखा जाए तो कितना निकला 40 निकला। यानी कि हम समांतर माध्य को अगर हम देखा जाए तो समांतर माध्य को हम x बार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं, यानी x पर बार बराबर ये फार्मूला राइट सिग्मा fx बराबर n हो सकता है, यानी कि आप लगा सकते हैं इनको, ये आपको एग्जामिनेशन में दे देगा, श्रृंखला आपको बनाना होगा। अब चलते हैं इस पर अगले प्रश्न पर। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसमें जो आपको समांतर माध्य निकालना है, यानी वर्ग अंतराल पर दे दे, यानी कि अगर दे दे प्रश्न आपको कि आयु वर्ष, यानी कि अगर दे कि आपको ये आयु वर्ष का मध्यमान, हम इसको आयु लिख लेते हैं बस आयु वर्ष पर, यानी कि ये आपका ये रहा। अब बात करते हैं संख्या कितनी है, यानी कि नंबर्स संख्या, तो यानी कि अगर इनके बीच का अंतराल है यानी कि 0, ये 10 है, ये 10 है, और ये 20, 30, ये 30 और 40 और 40, ये 50, ये 50, ये 60 है। यानी कि अगर इनके बीच का वर्ग के अंतराल की देखें, यानी कि वर्ग अंतराल है इनके बीच, और जो इनके ये आयु निकालना है, इनके मध्यमान निकालना है, इनके बीच क्या श्रृंखला होगी, यानी इनका समांतर माध्य कितना क्या होगा, आप आगे भी देखते हैं। इसमें देखिए हम अगर x यानी कि अगर बात करें, यानी कि संख्या का तो कितना है, संख्या 5, फिर 8, फिर 6, फिर 10, यानी कि ये इसका रहा, ये इसका, ये 10, ये 12 और ये रहा 9, यानी कि अगर 9 की बात करें, यानी कि ये संख्या रहा। अगर इसको हम x मानते हैं, यानी कि अगर संख्याएं को x मानते हैं तो इनका हमें मध्यमान या मध्यमान बोल सकते हैं या वर्ग अंतराल बोल सकते हैं, क्योंकि 0 और 10 के बीच में कौन सी संख्या का एज हमें सेंटर मान के चलना है, यानी कि मध्यमान। तो मध्यमान को हम क्या मान लेते हैं, f मान लेते हैं। देखिए तो 0 और 10 के बीच में कौन सी संख्या जिसका हम मध्य मान सकते हैं, सेंटर एकदम सेंटर में है, यानी कि केंद्र में है। 0 और 10 के बीच में कौन सी संख्या है, यानी कि अगर 5 ले लेते हैं 5 होगा। 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या होगी, यानी कि 15 होगा। उसी प्रकार और 20 और 30 के बीच में कौन सी संख्या होगी, यानी कि 25 होगा। और 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या होगी, यानी कि 35 हो जाएगा। और 40 और 50 के बीच में कौन सी संख्या होगी, यानी 45 हो जाएगा। और 50 से लेकर 60 के बीच में कौन सी संख्या हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 55 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इनके fx की बात करें, यानी कि ये रहा x और ये रहा f, यानी कि ये रहा वर्ग अंतराल। इसको हम वर्ग अंतराल यानी वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं या मध्यमान भी बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल या मध्यमान भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, fx से निकालना है, यानी ये f गुणे x निकालना है। देखिए fx अगर निकालने के लिए, fx से निकालने के लिए जो संख्या दी गई है, यानी कि संख्या को हम अगर ऐड करते हैं तो ये बराबर जो होते हैं, तो 12 8 20 20 और 10 30 और 30 12 8 20 और 20 15 20 10 15, यानी कि 35 और 35 और 9 5 44 44 6 50, यानी कि n बराबर जोड़े, यानी कि कुल राशि की संख्या कितनी होती है 50 होगी। अब इनका वर्ग अंतराल की बात करते हैं, मध्यमान ये निकला, यानी कि अगर मध्यमान यानी समांतर माध्य, तब आपस में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x इसको माना f इसको माना, यानी वर्ग अंतराल को यानी मध्यमान को माना, और आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं यानी गुणा कराते हैं, तो 50 25 होगा ये, यानी 25 हो जाएगा। अब 15 8 120 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब 25 छक्के 6 35 6 12 3 15, यानी कि 150 हो जाएगा ये, 350 हो जाएगा। देखिए और ये होगा कितना 12 चौको 48 12 25 60 814, यानी अगर बात करते हैं यानी 12 48 8 14, यानी कि
540, देखिए 12 चौको 48 यानी 480 और 12 पच्चीस 60, 814 यानी कि 540 हो जाएगा। और जो ये 9 पच्चे 45 का 5 और 9 पच्चे 45, 45 4 49, ये होगा 495। यानी कि अगर हम इनका देखें एफेक्ट्स देख लेते हैं, यानी ये एफेक्ट्स निकला। और अगर इफेक्ट्स मतलब समांतर माध्य हमने बताया कि पदों का योगफल इकट्ठित कुल राशियों की संख्या। तो अगर इनको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफेक्ट्स बराबर अगर जोड़ते हैं तो देखिए 5 और 5 5 10 कर 0 हासिल, कितना बचा 1 बचा। अब देखिए 2 2 4 5 9 9 5 14 14 4 18 18 9 18 9 17 17 1 18 इसमें बचा हासिल, यानी कैरी बचा था 18 का हासिल 1 बचा। 9 5 5 4 9 और 9 3 12 12 और 2 14 और 14 2 16 हुआ, यानी कि ये हुआ 1680। एफेक्ट्स की बात करें यानी एफेक्ट्स बाद 1680 है। हमने बताया था कि समांतर माध्य बराबर होता है आपका, समांतर माध्य को हम क्या दर्शा सकते हैं, एक्स पर बार दर्शा सकते हैं। यानी कि समांतर माध्य कहिए या एक्स पर बार कहिए, तो एक्स पर बार क्या कहें, यानी सिग्मा, देखिए ये रहा सिग्मा एफ एक्स बराबर पदों की कुल संख्या, यानी कितना निकला 1600। अगर 80 है सिग्मा एफ एक्स तो पदों का योगफल की संख्या कितनी है, यानी कि अगर देखा तो पदों की संख्या कितनी है, यानी 50 है। तो अगर 50 है भाग दिया 0 से 0 कटा और 5 3 15 का हासिल बचा 1, या कितना बचा 18, तो 5 3 15 और कितना बचा या 30, 5 6 30, यानी कितना 33.6 निकला। यानी कि अगर बात करें वर्ग अंतराल इनकी आयु का तो कितना 33.6 निकला। इनका समांतर माध्य कितना निकला 33.6 निकला। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए लाइट का भी अभाव है, लाइट में भी कुछ तकनीकी खराबी हो गया है और मुझे भी तबीयत खराब है 3-4 दिन से, और अगर वीडियो 1-2 डिस्टर्ब होता है तो आप हमें क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, नमस्ते।